हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उसको समझेंगे भी। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। हिस्ट्री के अब की बार सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स का आएगा हिस्ट्री। तो 10 मार्क्स पहले चैप्टर का नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकंड मार्क्स दूसरे चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया। तो एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का 4 नंबर का तो आएगा ही दोनों चैप्टर से, ये तो श्योर है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ये हम इस टॉपिक से देखेंगे तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन हल्का सा देखिए कुछ है नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन यूरोप, बनता है ठीक है। कि हाउ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, हाउ अरिस्टोक्रेसी फैमिली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये होगा, देयर फैमिलीज वेयर कनेक्टेड ऑफन बाय टाइज ऑफ मैरिज। यहाँ पे एक टर्म है सर्फ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आप सभी हमको एक कमेंट बताएंगे कि सर्फ टर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स के आते हैं कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। तो आप देखो यहीं पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। तो आपका आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट, सो इट ओनली बिगिन इन द 19th सेंचुरी। इसके साथ कोई आंसर अब विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट, ये हेडिंग पूछ लिया, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड, ये इतना आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये अब यहाँ तक लिखेंगे सफरेज तक, और उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आया है 2016 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर, अगर 3 नंबर का है तो ये लिख दीजिएगा, और उसके बाद फिर ये हल्का से लिख दीजिएगा ओनिंग मैन तक। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लिख दीजिएगा, या फिर सिर्फ यहीं तक लिख देंगे, फिर भी आपको 3 नंबर आराम से मिलेगा। ये टर्म याद रखिएगा, ये MCQ 1 मार्क्स में आता है। व्हाट सफरेज मीन्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सफरेज मीन्स राइट टू वोट। और कुछ विशेष इसमें है नहीं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया है, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस on the movement of goods and capitals. During the 19th century, this was a strong demand of emerging middle class. In the economic sphere, liberalism stood for freedom of markets and abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods. इसमें यह बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्फीयर में, मार्केट में, लिबरलिज्म का मीनिंग था कि जो टैक्स या फिर स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस थे वो दूर किए जाएं। ठीक है, यही थी, दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ईच ऑफ दिस पजेस करेंसी मेजर्स, ये सब कुछ है नहीं। ये टर्म एक इल्ले ऑफ टेक्सटाइल, इल्ले मीन्स क्लॉथ सेल है। ठीक है, कस्टम यूनियन, जॉल्वरीन, कई बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज जॉल्वरीन, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में। तो आप डायरेक्ट दे देंगे कि कस्टम यूनियन और जॉल्वरीन वाज फाउंड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया एंड जॉइन बाय बूस्ट। इसमें आप ऐसे लिखेंगे, द टर्म जॉल्वरीन मीन्स, एक डैश से नीचे सीखेंगे,
Zollverein is a custom union formed by the initiative of Prussia and joined by some German states. The union abolished tariff barriers. ठीक है, समझ रहे हैं आप? The union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 30 to 2. ये ठीक है. मोबिलिटी आप देख लीजिएगा, ये भी आप हमको कमेंट में बताएंगे. न्यू कंजर्वेटिज्म से क्वेश्चन तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता. कंजर्वेटिज्म एक टर्म है. जितने भी टर्म इस चैप्टर में आप सब ध्यान रखेंगे. ठीक है, टर्म को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे. ठीक है, ये आपसे मेरी प्रार्थना है. कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट, कंजर्वेटिव जानते हैं जो कि पिछले वाले भावना, मतलब सब पुरानी भावना को लेके चलते हैं, पुराने विश्वासों को. जैसे कंजर्वेटिज्म आपके घर में क्या होते हैं? दादा दादी होते हैं. ठीक है, कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व. ये जो कंजर्वेटिज्म थे वो पुराने, एकदम समझ लीजिए पुराने विचारों के लोग थे. ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म दिया भी है, ये आप पढ़ लेंगे. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन. हाँ भाई, एक बात और, भागना मत. अभी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना यार. बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए. ठीक है, ऐसे ही मैं सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा. ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे टर्म आया ब्यूरोक्रेसी, ये भी आप लोग देखेंगे. ये जो जितने टर्म मैं बता रहा हूँ सब आए हुए हैं बोर्ड में, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बोर्ड में आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा. अब ट्रीटी ऑफ वियना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 और 4 मार्क्स. एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन ट्रीटी ऑफ वियना. ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? दिस वाज द ट्रीटी बिटवीन European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated the Napoleon in the Battle of Waterloo. ठीक है, this treaty was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. This treaty follows dash, फिर यहाँ पे लिखेंगे the Bourbon dynasty which had been overthrown by the Napoleon had been restored. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, फ्रांस, सेकंड पॉइंट होगा फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी विच वाज अनेक्स्ड अंडर द रूल ऑफ नेपोलियन. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होगा ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज पुट अप इन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस. ये हो गया. अब चौथा पॉइंट आप लिख देंगे, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention, फिफ्थ पॉइंट सबसे वजनदार पॉइंट है, the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create of new conservatism order in Europe, जैसा कि 1789 में था. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 1 मार्क्स का कि व्हेन कंजर्वेटिज्म रिजाइन सेटअप. सो कंजर्वेटिज्म रिजाइन सेटअप इन 1815, ऑटोक्रेटिक है, आप ये भी देख लेंगे टर्म. ये जो फिगर दिया है पीछे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं इसमें में से. ठीक है, रिवोल्यूशनरी से भी क्वेश्चन आता है, गुजीपी मजीनी के बारे में. सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनता है. पहला, हु वाज गुजीपी मजीनी. सेकंड बनता है, नेम द सोसाइटी विच हैज बीन फाउंड बाय द गुजीपी मजीनी. थर्ड, हु डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. फोर्थ क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ मजीनी रिलेटेड टू द नेशन. तो ये आप पैरा पढ़ेंगे ना तो आप सबको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप छोड़ के भाग जाएंगे. तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना यार. ठीक है, चलिए बाय बाय.